रात को मैंने वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी देखी। मुझे ठीक ठाक ही मूवी लगा, कुछ खास एकदम उतना पसंद नहीं आया, लेकिन चलो अच्छा मूवी था, टाइम पास मूवी। और उसके बाद आज संडे है, मम्मी को फीवर भी आ गया है कल रात से ही। इधर मौसम बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ले रहा है, इसलिए ना बहुत तब सबका तबीयत खराब हो रहा है। मेरा भी गला वगैरह लहर रहा है, लेकिन फीवर नहीं है, लेकिन मम्मी को फीवर आ गया। तो आज संडे रहने के बाद भी मम्मी का ड्यूटी है, तो मम्मी को जाना पड़ेगा। तो थोड़ा मम्मी आराम आराम से काम कर रही है, और फिर मम्मी ड्यूटी निकलेगी। अगर हो सकता है कि अगर मम्मी को नॉनवेज बनाने का मन कर गया, या फिर मम्मी को लगा, तो फिर मैं अभी मम्मी के लिए नॉनवेज भी ला दूंगा। तो अब मैं चला थोड़ी देर वही मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की पढ़ाई करने, और फिर मम्मी से मैं बात करके देखता हूँ कि नॉनवेज लाऊं कि नहीं। अभी मैं सो के उठा हूँ, सुबह से जो मैं बिजी रहा, पहले नॉनवेज लाया, फिर घर में नॉनवेज बना, मम्मी फिर खाई, उनका मूड वगैरह ठीक लगा, तबीयत सही रहा, तो फिर वो ड्यूटी करने गई। उसके बाद मैं निकल गया होम ट्यूशन पढ़ाने। जी हाँ, मैं संडे को भी होम ट्यूशन पढ़ाने गया। रीज़न मैं आगे बताऊंगा क्यों मैं संडे को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। और फिर एकदम बहुत मैं थक गया था, और फिर एकदम मौसम इतना अनएक्सपेक्टेड था ना कि मुझे भी सर्दी हो गई। मैं भी ट्यूशन पढ़ा के जो छींकने आया और सर दर्द करने लगा ना, फिर मैं सो गया था। तो अभी सो के उठा हूँ, और फिर अभी थोड़ा देर पढ़ाई करूँगा। और संडे का दिन है, तो आज फिर मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जाऊँगा। तो फिर एकदम मैं पूरा जैसे ही बाहर निकलूंगा ना, तो एकदम पूरा स्वेटर टोपी पहन के निकलूंगा, क्योंकि एकदम मौसम में रिस्क बिल्कुल लेने का है ही नहीं। जहाँ से भी आपने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा, तुरंत ठंडा लग जाएगा। तो अब मैं चला पढ़ाई करने फिर। दोस्त ने अपने घर में बिरयानी बनवाया था, और फिर उसके बाद वो बिरयानी लेकर मेरे घर में आ गया, और हम लोगों ने बिरयानी दबाया। और भाई साहब कितना बिरयानी था, एकदम खाते खाते हालत खराब हो गया था। सच में रात में काफ़ी मज़ा आया। और फिर अभी मैं यहाँ पे जो लास्ट असाइनमेंट बचा हुआ है अंतिम सब्जेक्ट का, जिसका नहीं आया था, वो लेटेस्ट असाइनमेंट, वो मैं बना रहा हूँ। और फिर मुझे बाल कटाने थे, दाढ़ी बनवाना था, लेकिन जहाँ मैं मेरे नाई से बनवाता हूँ वो आज दुकान ही बंद किए हुए। तो बोला है कि अगर मैं दुकान खोला तो कॉल करूँगा, और उसको छोड़कर मैं कहीं बाल बनवाता ही नहीं। वहाँ कम से कम मैं तो 5 साल से बाल दाढ़ी बनवा रहा हूँ। तो फिर वहाँ भी हेयर ट्रिमिंग के लिए भी जाना है, तो अभी तब तक मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। मुश्किल से 10 पेज और लिखने बाकी हैं। बाल कटाने तो मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरा नाई था ही नहीं होम टाउन में। शाम में वो आया, और शाम में मैं नहीं गया कटाने के लिए बाल, क्योंकि जो मुझे ठंडा लगा है, एकदम हालत ख़राब है। लगा नहीं था कि ठंड जाते जाते भी मुझे ठंड लग जाएगी। एकदम स्वेटर टोपी में पहना हुआ हूँ, और सच में एकदम काफ़ी तबीयत ख़राब है, वीकनेस भी है। अब थोड़ा सा ही बस पेज बचा हुआ है, मुश्किल से 3-4 पेज बचे हुए हैं असाइनमेंट के, वो कंप्लीट हो जाएगा ऐसा। और फिर मेरा इग्नू का टोटल असाइनमेंट कंप्लीट। बस एक ही चीज़ जो सर दर्द बना हुआ पड़ा है ना, वो है प्रोजेक्ट MCOP1, क्या कहता है, कोड नेम है शायद। और बहुत दर्द है, समझ में नहीं आ रहा है। पहले साइनोप्सिस बनाना है, फिर साइनोप्सिस को सिग्नेचर करके दिल्ली भेजना है, फिर वहाँ से रिजेक्ट एक्सेप्ट होगा। भाई साहब एकदम बहुत सर दर्द में हुआ पड़ा है। तो पटना के एक प्रोफेसर से हम लोगों ने बात की, सारे ग्रुप के लड़कों ने मिलके। वो टीचर बोले हैं कि साइनोप्सिस बनाने में हेल्प करेंगे, तो उनसे बात हुई। तो आज वो थोड़ा सा वो दिए कमिटमेंट वगैरह, तो थोड़ा मन में राहत आया है। तो फिर से मैं बस चाह रहा हूँ 4 वो 5 पेज लिखने के लिए, और उसके बाद मैं सो जाऊँगा, क्योंकि बहुत वीकनेस और एकदम तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल रात को जब मैं सोने के लिए गया, तो तबीयत ख़राब रहने के कारण मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने यूं ही टाइम पास करने के लिए एनोकोंडा मूवी देखी, जो 2025 में आई थी। और सच में वो बिल्कुल टाइम पास मूवी थी। एनोकोंडा के नाम पे तो क्या जोक मारा, एकदम समझ में ही नहीं आया मुझे। एकदम बस यूं ही फन मूवी थी, जोक मूवी थी, तो मैंने ऐसे एज ए जोक ही लिया, और मज़ा आया देखने में। और फिर असाइनमेंट का टेंशन खत्म, एकदम असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ ध्यान देना है यूजीसी की पढ़ाई पे। तो अभी बस मुझे एक घर का काम करना है, वो मैं बस मार्केट से आता हूँ कंप्लीट करके, और उसके बाद मैं यूजीसी के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। अब बस एक प्रोजेक्ट का टेंशन है, तो वो एक प्रोफेसर से बात हुआ पड़ा है, तो वो बोले हेल्प कर देंगे। तो फिर सारे दोस्त मिलकर साइनोप्सिस वगैरह बना के दिल्ली से अप्रूव करवा लेंगे, और फिर प्रोजेक्ट्स जमा करेंगे। सच में एकदम लगा नहीं था कि अंतिम अंतिम तक मास्टर्स करने पर ये भी झमेला हम लोग में पड़ेंगे। तब चला मैं वो कंप्लीट करके काम, फिर वापस पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं डिनर वगैरह करके रूम में अपने बैठा हूँ पढ़ाई करने के लिए।
और मेरी एक सबसे गंदी आदत है कि मुझे खाना खाया ही नहीं जाता है जब तक सामने कुछ चल ना रहा हो। मतलब जानता हूँ कि बहुत इंडियंस की ये आदत है, लेकिन उसमें से मैं भी आता हूँ। तो या फिर तो मैं मैन ऑफ कल्चर की पॉडकास्ट देखता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, कुछ नहीं समझ में आता तो नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स, गेम्स ऑफ थ्रोन का जो प्रीक्वल है उसका शो आया हुआ है। मैं सोच रहा था देखूंगा, देखूं, मतलब था कि एक टाइम कभी टाइम मिला तो देख लूंगा, लेकिन इतने अच्छे रिव्यूज मैंने देखे कि मुझसे रहा नहीं गया। तो लास्ट में मैंने दोपहर का खाता खाना खाते खाते 2 एपिसोड देखे, और एकदम बहुत डाउन टू अर्थ शो चल रहा है और काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है देखने में। और फिर अभी मैं पढ़ाई चालू कर चुका हूँ यूजीसी नेट की। मैं पहले टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 पढ़ रहा था, लेकिन फिर एक भैया ने सजेशन दिया कि तुम एकदम क्या बोरिंग सब्जेक्ट, मतलब बोरिंग यूनिट से शुरू कर चुके हो, मैथ्स एंड रीजनिंग बना, उससे इंटरेस्ट जागेगा, फिर धीरे धीरे पढ़ाई चालू करना और फिर अब वो सब बोरिंग सब यूनिट्स में जाना। तो मैंने आज मैथ्स जमकर बनाया और काफ़ी मज़ा आया, मैथ्स और रीजनिंग। और फिर अभी भी थोड़ा सा मैं एक कॉपी खरीद के लाया हूँ, उसमें फिर नोट्स वगैरह भी बनाऊंगा। मैंने आज अपने बाल और बियर्ड दोनों ट्रिम करवा ही लिए और सच में एकदम बहुत अब हल्का लग रहा है। और थोड़ा सा अब हाइजीन वाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए, बहुत दाढ़ी बड़े बड़े हो गए थे एकदम जानवर के जैसा। और कल से मेरा तबीयत आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दवाइयाँ मैंने वगैरह ली, अब जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। हाँ, और आज तो कुछ ऐसा खास है नहीं विशेष, लेकिन देखता हूँ यहाँ पे सॉल्व हो रहा है मैथ्स के क्वेश्चन रीजनिंग वाले खास करके। और ये रहे बुक, और ये मैं कॉपी स्पेशल खरीद के लाया हूँ क्योंकि इसमें मैं नोट्स बना सकूँ। क्योंकि एक कॉपी नोट्स के लिए अलग रहेगा और प्रैक्टिस करने के लिए अलग रहेगा, यानी अगर एक दिन एग्जामिनेशन के पहले भी मुझे सारे नोट्स में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ा तो मुझे आसानी हुई। अभी दोपहर का खाना खाकर मैंने खत्म किया है नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स का एपिसोड 4। अभी तक चौथा ही एपिसोड आया है और मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी कि एपिसोड 4 पीक कर जाता है, पीक कर जाता है। और अभी मैं देख के खत्म किया हूँ। मैं सोचा था आराम से आकर इस पे बात करूंगा ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, क्योंकि अभी जस्ट मुझे ट्यूशन निकलना है, लेकिन मुझसे रुका ही नहीं गया। एकदम मैं एकदम बिना बोले इस बात किए इसके बारे में रुक ही नहीं सकता था। अभी जस्ट मैंने एपिसोड 4 खत्म किया है। अब एपिसोड 4 के लास्ट में जब वो गेम ऑफ थ्रोन्स का ना वो जब थीम म्यूजिक बजता है ना, आंखों में एकदम आंसू आ जाता है, एकदम जोश आ जाता है कि एकदम इमोशनल कर देता है। एपिसोड 4 तो एकदम पीक कर जाता है नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स का, बहुत अच्छा, एकदम मजा आ गया। अब बस इसके 6 एपिसोड है, तो अभी चौथा आया, 2 एपिसोड इसके आने और बाकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है और आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हैं तो जरूर चेकआउट करें, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। और फिर मैंने हाउस ऑफ ड्रैगन्स का 3-4 ही एपिसोड देखा था सीजन 1 का, उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन था तो मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना था। और मैं बार बार टाले जा रहा था कि देखूंगा देखूंगा। लेकिन अब ए नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स को देखने के बाद अब मैं एकदम हाउस ऑफ ड्रैगन को ही एकदम निपटाने वाला हूँ। और निपटाने उसके बाद क्या निपटाऊंगा, आज ही मैं देखना शुरू करता हूँ। हाउस ऑफ ड्रैगन हॉटस्टार पे है, और फिर उसके बाद मैं उसका भी बताता हूँ रिव्यू कि वो भी कैसा है। चौथा एपिसोड तक बहुत पीक कर जा रहा था, और मैं जब जब मैं वो देखने बैठता था ना तो मेरा पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं रहता था। तो मैंने बोल सोचा था एग्जामिनेशन के बाद देखूंगा, तब तक तो मैं टालते ही चला गया, लेकिन अब मुझसे वो भी नहीं रुका जाए। VWXYZ। अब आप बताओ, T20 मैच देखते हो आप? हाँ। ठीक है, हाँ, तो T20, ठीक है, अच्छा। कभी कभी नहीं बोलते हैं आई नो आई नो। हाँ, आई नो। आई नो, आई आई जो है वो 9th नंबर पे रहता है, ठीक है। तो जब हम ऐसे ही आपको कोडिंग याद करना पड़ेगा। 6, हम लोग 6 बोलते हैं ना, हाँ। तो 6 के अपोजिट में x आता है, ठीक है। अच्छा। तो आपको ऐसे याद करना होगा, 1 6x। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो जब ये कोडिंग डिकोडिंग बनाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कि अपोजिट वाले में पूछते हैं। जैसे बॉय बोलते हैं ना, बॉय, हाँ। तो बी और वाई, तो बी 2 पे आता है, वाई 25 पे आता है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे है ना AMBNCO, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल 25। क्वेश्चन है AM, BN, CO, DP ब्लैंक, और है FR। तो ये तो एकदम सिंपल है, पता है कैसे सिंपल है? ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी, और डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है। हाँ। टी के बाद ई और ई के बाद एफ आ जा रहा है, ये तो ठीक है। फिर ऊपर में M N, N के बाद O,
ओ के बाद पी, पी के के बाद बाद क्यू, क्यू क्यू के बाद आर। आर। तो ये आपका 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा। कल मैं जैसे ही ट्यूशन पढ़ा के आया तो भैया के साथ मैं पढ़ने बैठा, भैया ने मुझे पढ़ाया। कुछ क्वेश्चन में मुझे दिक्कत था तो बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्प किया और फिर टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताया कि कैसे सॉल्व करना है एकदम एग्जाम में फटाफट। और पढ़ने में उनके साथ काफ़ी मज़ा आया। लेकिन पढ़ाई के बाद जब फ्यूचर में जॉब को लेकर डिस्कशन हुआ ना तो मैं एकदम सदमे में चला गया। एकदम एकदम मुंह पे तमाचा मारने वाला एकदम बात हुआ कि चलो ठीक है, मास्टर्स कर रहे हो, डिग्री ले रहे हो, लेकिन डिग्री लेने से तो जॉब मिलेगा नहीं। जॉब के लिए क्या सोचे हो? और फिर जब तक तुम कमाओगे नहीं, सोसाइटी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो बहुत डेप्थ डिस्कशन हुआ। क्या कहता है कि लड़कों का इज्जत सिर्फ किस जॉब पोजीशन पे है, कितना कमाता है, उसी से होता है। तो सच में बहुत ज़्यादा एकदम अब डर लगने लगा है फ्यूचर को भी लेके कि सच में कि अगर सीएस का भी एग्ज़ाम नहीं निकला और फिर अगर इधर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं करूँगा क्या? तो फिर बहुत टेंशन में हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि अब एग्ज़ामिनेशन की भी प्रिपरेशन करो, जॉब लेने का भी सोचो, अब सिर्फ डिग्री लेके काम नहीं चलेगा। तो अब मैं एग्ज़ामिनेशन की भी प्रिपरेशन करूँगा और साथ में यूजीसी नेट भी चल ही रहा है। बहुत टेंशन है। सुबह-सुबह यहाँ पे मैं फिर से पढ़ने बैठ गया हूँ। यूजुअल रीजनिंग और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करें। वो कल से भजन चालू है ना तो फिर वो उसका कुछ हो नहीं सकता बगल में नेवर में। और फिर मुझे आप लोगों को बताना था ना कि मैं संडे को क्यों गया पढ़ाने के लिए। हुआ यूं कि अब मैं अब्सेंट करूंगा कुछ दिन, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरा ट्यूशन फीस में से पैसा नहीं काटा जाए, इसलिए मैं संडे संडे पढ़ा दूं। और कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि में देवघर, फिर देवघर से सीधे निकल जाएंगे हम लोग कोलकाता, और कोलकाता से जगन्नाथपुरी या दीघा। पूरी का तो बहुत कम चांस है क्योंकि बहुत कम लोग राजी हुए हैं कि जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। और फिर दीघा जाने का ज़्यादा चांस है। तो कल शिवरात्रि में देवघर, और फिर देवघर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर कोलकाता, और कोलकाता से दीघा बीच। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बीच नहीं देखा है। अगर मैं दीघा चला गया तो वो मेरा पहला टाइम होगा जो मैं बीच देख रहा हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में वो सब आप लोगों को देखने मिलेगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय। अभी मुझे पैकिंग करना है, कपड़े आयरन करने हैं, बहुत काम है। और इस वीडियो को एडिट करके आज ही डाल देना है क्योंकि कल तो मैं निकल जाऊँगा, तो बहुत काम है अभी।